जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक कमान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देश के आदिवासी समुदायों के बीच यूसीसी समान नागरिक संहिता का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में यूसीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर व ज्ञापन के जरिए विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसी के चलते आदिवासी एकता परिषद राजसमंद और आदिवासी एकता संस्थान के द्वारा जिला कलेक्टर राजसमंद के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। आदिवासी एकता संस्थान एवं आदिवासी एकता परिषद अध्यक्ष इंद्रलाल गमेती, संरक्षक रामचंद्र मीणा, संरक्षक धन्नालाल भील के नेतृत्व में जिला कलेक्टर राजसमंद को यूसीसी लागू न करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूसीसी का आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से विरोध करता है। इस अवसर पर एडवोकेट वेणीराम गमेती, तहसील उपाध्यक्ष मदन लाल भील, भंवरलाल, बाबूलाल, ओम प्रकाश, रमेश, रोशनलाल, नंदलाल आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अपन आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले यूसीसी कानून समान नागरिक संहिता के विरोध में माननीय जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद के मार्फत से राष्ट्रपति महोदय एवं राजस्थान सरकार राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। भारत में सिविल कोड समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास न करने के संबंध में महामहिम महोदय जी उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि 14 जून 2023 को भारतीय लॉ कमीशन ने देश में समान नागरिक संहिता के संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। यह 22वां लॉ कमीशन है जिससे देश में लागू करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों से इसके पक्ष विपक्ष आदि पर 14 जुलाई 2023 तक 30 दिनों के अंदर विचार प्रतिनिधित्व आमंत्रित किया है। यह यूसीसी पूरे देश के लिए कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत पारिवारिक मामले जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगा। भारत देश के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद की पालना नहीं करने पर इसे न तो अदालती में चुनौती की जा सकती है और न ही इसके माध्यम से लागू किया जा सकता। इसके बावजूद इसे लागू करने के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है। राज्यों की सार्वजनिक नीति का मामला है, न कि अदालती मामला। प्रजातंत्र में लोक नीति जनमत में निहित है। जनता जैसे चाहेगी कानून उसी अनुरूप बनते हैं। हम जानते हैं कि भारत में विविधता में एकता हमारे देश की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भारतीय नागरिक विभिन्न धर्मों, समुदायों, जातियों और जनजातियों से आते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न समुदायों जैसे ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जनजातियाँ, आदिवासी आदि के अपने व्यक्तिगत कानून है और उनके सामाजिक व्यवस्था उनके द्वारा ही शासित होती है। इन्हीं में से भारत देश के 705 आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो भारत देश में अनुसूचित जनजाति या ट्राइबल के रूप में सूचीबद्ध हैं और तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक इस सूची में शामिल ही नहीं किया गया है। यह कि आदिवासी समुदाय अपने विवाह, तलाक, विभाजन, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेने के मामले में प्रथागत रूढ़िनीति या कस्टमरी लॉ से संचालित है। बहुतायत में यह लिखित और मौखिक रूप में लोक आचरण में है। यहाँ तक आदिवासी समाज जाति विहीन होने के साथ जन्म से मृत्यु तक की रीति रिवाज हिंदू एवं भारत देश के अन्य जातियों एवं समुदायों से भिन्न अलग हैं। फलस्वरूप हिंदू कानून भी आदिवासियों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रथागत कानून कस्टमरी लॉ है जो संविधान के तहत संरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में प्रथा, दस्तूर, रीति रिवाज को कानून का बल दिया गया है। यहाँ तक कि अदालतों ने भी अपने कई निर्णयों में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और भी अपने प्रथागत कानून द्वारा निर्देशित होते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से विशिष्ट पहचान प्रभावित होगी जिससे जनजातीय आबादी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। भारत देश में सभी जनजातियों के प्रथागत कानून समाप्त हो जाएंगे। प्रथागत कानून के संबंध में देश के प्रत्येक राज्य में जमीन संबंधी आदिवासियों के लिए अधिनियम बने हैं। इसमें विल्किंसन रूल 1837, पैसा अधिनियम 1996, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट आदि के तहत निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधानों एवं सुरक्षा समान नागरिक संहिता के लागू होने से समाप्त हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे भारतवर्ष में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी के संबंध में एक कानून होंगे।
यह भिन्न अद्वितीय प्रथागत कानूनों को नष्ट कर देगा, आदिवासियों के रीति रिवाजों को कमजोर कर देगी। जिन्हें कानून पर बल दिया गया है, यह प्रथागत कानून को एक समान कानून में बदल देगा और उनके उल्लंघन को दंडनीय अपराध बना देगा। वंशानुगत क्रम उत्तराधिकारी की मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दोनों पद्धतियों का पालन करने वाली जनजातियां प्रभावित होगी। इससे दोनों के सामाजिक ढांचे में खलाल पड़ जाएगा अर्थात टूट जाएगी। महिलाओं की संपत्ति का समान अधिकार दिया जाएगा अर्थात इसका अर्थ यह है कि पूरे देश में जो जमीन संबंधी कानून बने हैं आदि को हिंदू कानून के आधार पर समान रूप से विभाजित किया जाएगा। इससे जमीन विखंडन की समस्याएं और भी बढ़ेगी। यह देश की महिलाओं को पुश्तैनी जमीन के मालिक होने और किसी को भी खरीदने बेचने के लिए सशक्त करेगा। इससे विवाह विरासत आदि के माध्यम से निहित स्वार्थ द्वारा भूमि हड़पने और अलगाव को बढ़ावा मिलेगा। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार एवं महामहिम राज्यपाल महोदय जी, राजस्थान शासन से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त आदिवासियों को दिए गए संवैधानिक अधिकार अनुच्छेदों, एक्टों, अधिनियमों, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, जैसा एक्ट 1996 और अनुच्छेद 13(3) के नियमों, कानूनों आदि में आदिवासियों, अनुसूचित जनजाति, एसटियों के समुचित समुदाय को प्राप्त संवैधानिक अमलों के विरुद्ध भारत देश में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी बिल भारत देश में लागू न किया जाए। आने वाले भविष्य के वंशजों को यह तक नहीं मालूम होगा कि भारत देश में आदिवासी, मूलवासी, मूल मानविक, अनुसूचित जनजाति, एसटी के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। विरोधी शासन काल में तो आदिवासी लोग का गुलाम नहीं थे, लेकिन वर्तमान में हमें गुलाम बनाया जा रहा है। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय से आदिवासी एकता परिषद आसमान, आदिवासी एकता संस्था रासमन आपसे निवेदन करता है कि कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू किया जाता है तो संपूर्ण आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। धन्यवाद।